मान लो कि टायर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एंड वो अपने टायर्स को टेस्ट करना चाहती है। तो वो अपने टायर्स को सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट कैसे करेगी? बाय पुटिंग देम ऑन रोड्स विच आर एक्सट्रीमली अनइवन, जो बहुत ज्यादा रफ है उन टायर पे। तभी वो टायर की असली स्ट्रेंथ पता चलेगी, राइट? क्योंकि अगर उन टायर को एक्सट्रीम रफ रोड्स में टेस्ट नहीं किया गया तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि उन टायर की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, कितनी इंड्योरेंस है उन टायर्स की। क्योंकि आसान रोड पे तो ऑब्वियसली वो टायर को कुछ नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। जब रोड रफ हो, जब रोड कच्चा हो, तभी उस टायर की असली स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस पता चलेगी। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी जब तक हम गलतियां नहीं करते, जब तक हम वर्स्ट सिनेरियो से नहीं गुजरते, जब तक हम फेल नहीं होते, हमें अपनी असली स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस कभी पता ही नहीं चलती। एंड मोस्ट पीपल रिमेन स्टक इन दिस, क्योंकि वो हमेशा सेफ ऑप्शन चुनते रहते हैं, चुनते रहते हैं। मैंने भी अपने कॉलेज में यही गलती की थी, मैंने भी अपने करियर में यही गलती की थी। मैंने अपनी डिग्री को चूज इसलिए किया था क्योंकि उसमें सेफ्टी दिख रही थी, मुझे उसमें स्कोप दिख रहा था। मैंने तभी से बिजनेस एक्सपेरिमेंट करना इसलिए नहीं चालू कर दिया था क्योंकि मुझे रिस्क लेने से डर लग रहा था। मैंने इतने सारे सालों तक सेफ जॉब्स इसलिए किए क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा, मैं माँ बाप की गाली कैसे सुनूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स से क्रिटिसिज्म कैसे एक्सेप्ट करूंगा, मैं सोसाइटी की गाली कैसे सुनूंगा। मुझे हमेशा डर था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल नेवर रिस्क एनीथिंग, दे नेवर गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को असली टेस्ट करो कि हाँ आपके अंदर स्ट्रेंथ है भी कि नहीं, इंड्योरेंस है भी कि नहीं, देन यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द वर्स्ट सिचुएशंस। जितनी भी वर्स्ट सिचुएशंस है ना अपनी लाइफ में जो पॉसिबल हो सकती है, उसको बैठकर अभी इमेजिन करो। आपको नहीं पसंद आएगा, यू वोंट लाइक हाउ इट फील्स, यू विल फील अनकंफर्टेबल। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में कोई वर्स्ट सिचुएशन आएगी नहीं, लेकिन जब तक आप अपने माइंड को टेस्ट नहीं करोगे, जब तक यू डोंट गो थ्रू योर वर्स्ट एंड देन यू कम आउट ऑफ इट अलाइव, तब आपको पता चलेगा कि इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इतनी ताकत है आपके अंदर। बट अगेन मोस्ट पीपल नेवर डू दिस, दे नेवर गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। एंड ये इजी नहीं होता, हम क्रिएचर्स ऑफ हैबिट है। हमें अगर एक बार कोई चीज करने की आदत होती है तो हम वही करते जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। हम एक के बाद एक चीज के बाद एक चीज, जैसा हमें बताया जाता है हम चुपचाप से ऑर्डर फॉलो कर लिया करता है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ को सुधारना है, इफ यू रियली वांट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, देन यू विल हैव टू टेक रिस्क, यू विल हैव टू रिस्क मेकिंग मिस्टेक्स, यू विल हैव टू रिस्क बीइंग लाफ्ड एट बाय अदर्स। आपको पूरी दुनिया से गालियां सुननी पड़ेगी, आपको लोग हेट करेंगे। पता नहीं, लोग आपको देखकर शायद जेलस भी होंगे कि यार ये कर रहा है, ये तू कैसी चीजें कर रहा है, तू पागल है, तू क्या कर रहा है यार, ये तुझसे तो नहीं होने वाला, तू क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में यार, देख तू, हम तो भेड़ बकरियों की तरह नॉर्मल पाथ चुन रहे हैं, तो तू भी चुन ले। ये आपको बहुत सारे लोग हमेशा पूछेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू विल कंस्टेंटली बी डीलिंग विद योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, द सोसाइटी, एवरीवन विल वांट यू टू चूज द ऑर्डिनरी पाथ। लेकिन if you want to join the higher strata of society, if you really want to get to the next level, if you want to test your limits, then आपको अपने comfort zone से निकलना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में जितना भी आप रिस्क ले सको, भले वो जितना ही छोटा रिस्क क्यों ना हो, लेकिन आपको वो रिस्क लेना चालू करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्शनेबल स्टेप में लेना चाहते हो, then start accepting making mistakes। आप नेक्स्ट टाइम जब कोई गलती करो तो अपने आप को कोसो मत। आप ये मेंटालिटी रखो कि मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने कुछ नया ट्राई किया। जैसे अगर आप हर रोज अपने स्कूल, कॉलेज या तो अपने ऑफिस में जाते जाते कोई एक रास्ता चूज करते हो, तो एक दिन एक्सपेरिमेंट करो, कोई अलग रास्ता लो। इससे क्या होगा ना कि आप अपने ब्रेन को कंडीशन करोगे टू टेक मोर रिस्क, टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। वरना बहुत ईजी है कि आप भेड़ बकरियों की तरह पूरी लाइफ फॉलो करते रहो दूसरे लोगों को, लेकिन फिर आपके पास हक भी नहीं रहेगा कंप्लेन करने का कि हाँ यार मेरी लाइफ इतनी मीडियोकर क्यों है, क्योंकि आपने हमेशा मीडियोक्रिटी ही चुनी है। जो लोग दूसरा कर रहे हैं आप भी वही इसके पीछे ही भाग रहे हो। आपने कुछ अलग रिस्क नहीं लिया, आपने खुद का कुछ ट्राई नहीं किया। एंड आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, नहीं मेरे पास ये एक्सक्यूज है। देखो, नॉलेज इज कंप्लीटली फ्री, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन।
रिस्क लेने में कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप ये वीडियो बैठकर देख रहे हो देन यू ऑलरेडी आर प्रेटी लकी आई इमेजिन, क्योंकि आपके पास फोन है, आपके पास यूट्यूब का एक्सेस है। इन दिस डे एंड एज इन दोनों का एक्सेस होते हुए ही यू आर वेरी लकी, क्योंकि इन दोनों चीजों से ही आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। सो देयर इज नो एक्सक्यूज। बेसिकली मेरा इतना सारी चीजों को बोलने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कंस्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हो तो अगर आप सबसे सिंपल चीज कर सकते हो ना, सो दैट इज टू टेक रिस्क, टू एक्सेप्ट मेकिंग मिस्टेक्स। जितनी भी गलतियां करना चाहते हो ना, कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि जितना आप बुक्स से नहीं सीखोगे, जितना आप किसी और के ज्ञान से नहीं सीखोगे ना, उतना आप खुद गलतियां करके सीखोगे। क्योंकि किसी और का ज्ञान या किसी बुक वाली नॉलेज शायद आपके साथ रह भी जाए, शायद ना भी रहे, शायद आपको ठीक से याद रहे ना रहे, लेकिन जब आपने कोई खुद गलती की ना, तो वो गलती आप कभी नहीं भूलते एंड वो लेसन आपके साथ पूरी जिंदगी रह जाता है। स्टार्ट मेकिंग मोर मिस्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ, जहां पे मैं अपनी गलतियों के थ्रू अपने लेसन्स आपको सिखाता हूँ। और अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड करूँ, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।